नमस्कार दोस्तों, फतेह क्लासेस में आपका स्वागत है। हम राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलनों के विषय में पढ़ रहे थे। भाग 1 में आपने 2 प्रमुख जनजातीय आंदोलन पढ़े थे। भगत आंदोलन, जो कि गुरु गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था। दूसरा लसाड़िया आंदोलन, जो संत मावजी के द्वारा चलाया गया था। इनके विषय में अध्ययन कर लिया था। आज हम एक ही आंदोलन व मीणा जनजातीय आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। राजस्थान में ये आंदोलन किसानों व जनजातियों के द्वारा जमींदारों के विरुद्ध चलाए गए थे। इनके द्वारा इन पर अत्याचार किए जाते थे, कर लगाए जाते थे, लाटा कुंटा ये इत्यादि कर लगाए जाते थे, जिनके विरोध में ये आंदोलन किए गए थे। एक ही आंदोलन का अन्य नाम है मातृकुंडिया आंदोलन व भोमट आंदोलन। एक ही का मतलब होता है एकता। भील जनजाति में एकता स्थापित करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया। दूसरा नाम है इसका मातृकुंडिया आंदोलन। 1921 में चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया स्थान पर इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया। इस कारण से इसे मातृकुंडिया आंदोलन भी कहा जाता है। एक ही आंदोलन को भोमट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर जिले का भोमट क्षेत्र इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा था। भोमट क्षेत्र उदयपुर का वह क्षेत्र या वह भूभाग है जहां सर्वाधिक भील व गरसिया जनजाति के लोग रहते हैं। अतः यह क्षेत्र भोमट क्षेत्र कहलाता है। इसी के कारण इस आंदोलन को भोमट आंदोलन कहा गया। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में कोलारी गांव राजसमंद में हुआ था। इनका जन्म जैन परिवार में हुआ था। मोतीलाल तेजावत उदयपुर के झाड़ोल ठिकाने में एक कामगार की नौकरी करते थे। कामदार क्या होता है? कामदार वे लोग होते हैं जो जागीरदारों के उनके नीचे का पद होता है। ये जागीरदार के विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को संभालने वाले व्यक्ति कामगार कहलाते हैं। मोतीलाल तेजावत के 2 उपनाम भी हैं। इन्हें आदिवासी का मसीहा व भीलों का बाऊजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भील जनजाति के हित के लिए कार्य किए थे, इसलिए इन्हें भीलों का मसीहा कहा गया। दूसरा, भीलों के बाऊजी, ये अपना जीवन भीलों को समर्पित थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन भीलों के लिए समर्पित कर दिया था। उनके शोषण व अत्याचार को दूर करने के लिए इन्होंने संघर्ष किया और 30 सालों तक ये भीलों के बीच में रहे। आदिवासियों के उद्धारक भी कहलाए। यह आंदोलन उदयपुर व सिरोही क्षेत्र में चलाया गया। यह आंदोलन विशेष रूप से भील जनजाति के लिए चलाया गया था, लेकिन एक दूसरी अन्य जनजाति थी जिसे गारसिया जनजाति कहते हैं, वह भी इस आंदोलन से संबंधित थी। एक ही आंदोलन को मोतीलाल तेजावत का सिरोही आंदोलन भी कहते हैं। एक ही आंदोलन का प्रारंभ 1921 में मोतीलाल तेजावत ने मातृकुंडिया मेले में इस आंदोलन को चलाया। ये मातृकुंडिया मेला वैशाख पूर्णिमा के दिन लगता है। इस दिन जयपुर में बाणगंगा का मेला भी लगता है। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ जिले की राशमी तहसील के हरनाथपुरा गांव में स्थित है। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार व मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं मेवाड़ पुकार क्या है। मेवाड़ पुकार
यह मोतीलाल तेजावत ने एक 21 मांगों का एक पत्र तैयार किया जिसे मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। एक ही आंदोलन के मुख्य कारण, एक ही आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, इसके पीछे मुख्य कारण ये था कि भीलों में व्यापक असंतोष, भीलों के अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई, जिसके कारण यह आंदोलन चलाया गया था। इसका पहला कारण था बराड़कर। यह बराड़कर एक राजकीय कर है जो भीलों से वसूला जाता था। दूसरा है डाकन प्रथा। डाकन प्रथा ये भीलों में मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित एक कुप्रथा थी। लागबाग, लागबाग विभिन्न प्रकार के कर थे जो कि भीलों पर लगाए हुए थे, उनसे वसूला जाता था। चौथा कारण है नए नए करों को लागू करना, जिसमें अफीम, तंबाकू व नमक पर नए नए कर लगा दिए गए, जिसके कारण भीलों में असंतोष उत्पन्न हुआ। अधिकारों का हनन, वनों की उपज वाली कृषि पर रोक लगा दी गई। इस कारण से भील एक ही आंदोलन को प्रारंभ करना पड़ा और इनका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया। मोतीलाल तेजावत का प्रमुख केंद्र झाड़ोल ठिकाना था। यहाँ यह मोतीलाल तेजावत का केंद्र था। यहीं से 1921 में इन्होंने करबंदी के साथ एक असहयोग आंदोलन चलाया। इसमें इन्होंने कर देना बंद कर दिया। मोतीलाल तेजावत ने यह आंदोलन महात्मा गांधी की प्रेरणा से चलाया। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने महात्मा गांधी की प्रेरणा से चलाया, लेकिन भगत आंदोलन जो गुरु गोविंद गिरी ने चलाया था वह स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से चलाया गया। नीमड़ा हत्याकांड एक ही आंदोलन में एक प्रमुख जो घटना है वह नीमड़ा हत्याकांड है। इस नीमड़ा हत्याकांड, ये नीमड़ा हत्याकांड जो है नीमड़ा गांव सिरोही में हुआ और ये 7 मार्च 1922 में हुआ। नीमड़ा हत्याकांड को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत ने अपने भील समर्थकों के साथ नीमड़ा गांव में एक सभा की। इस सभा में इन्होंने इन भीलों का नेतृत्व किया। जो जमींदारों द्वारा जो भीलों पर कर लगाए जा रहे थे उनके विरोध में यह सभा की गई थी, जिसमें मेजर सर्टन के द्वारा भीलों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई। इस हत्याकांड में, नीमड़ा हत्याकांड में 1200 भील मारे गए। इस हत्याकांड के बाद मोतीलाल तेजावत भूमिगत हो गए। महात्मा गांधी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया। मोतीलाल तेजावत महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए थे। यह नीमड़ा जो हत्याकांड है, नीमड़ा गांव जो है यह सिरोही जिले में विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। मोतीलाल तेजावत को 1929 से 1936 तक उदयपुर की जेल में बंदी बनाकर रखा गया और 1963 में मोतीलाल तेजावत का देहांत हो जाता है। इस तरह से यह एक ही आंदोलन समाप्त हो जाता है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो जमींदार भीलों पर अत्याचार कर रहे थे, उनसे नाजायज कर वसूल किया जा रहा था, इसके विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। दोस्तों, राजस्थान में ये जो आंदोलन हुए थे, इनमें इन आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड से
तुलना की गई है। यहाँ हम 3 प्रमुख आंदोलन देखते हैं जिन्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ इनकी तुलना की है। सबसे पहला है नींबू चाणा हत्याकांड। नींबू चाणा हत्याकांड यह अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। अलवर किसान आंदोलन 14 मई 1925 में होता है। इस आंदोलन को भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। नींबू चाणा हत्याकांड को महात्मा गांधी ने दोहरी दायर की संज्ञा दी तथा इस आंदोलन को, इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा बताया। दूसरा है मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड यह भगत आंदोलन से संबंधित है। यह 17 नवंबर 1913 में हुआ था। ये मानगढ़ हत्याकांड, इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। दूसरा, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड को वागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। वागड़ क्षेत्र में आते हैं डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले। तीसरा है नीमड़ा हत्याकांड। नीमड़ा हत्याकांड को यह एक ही आंदोलन में हुआ था। यह 7 मार्च 1922 में हुआ था। नीमड़ा हत्याकांड को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। यहाँ दोस्तों हमारा एक ही आंदोलन समाप्त होता है। अब हम यहाँ पर नया आंदोलन मीणा जनजाति आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। पहले के तीनों जो आंदोलन थे वे भील जनजाति से संबंधित थे। मीणा जनजाति से संबंधित यह एकमात्र आंदोलन रहा है प्रमुख रूप से। मीणा जनजाति आंदोलन जयपुर राज्य में, यह आंदोलन मीणा जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया था। मीणा जनजाति आंदोलन का प्रमुख कारण जयपुर राज्य में बढ़ते हुए आपराधिक मामलों से सरकार ने 2 कानून बनाए। मेन कारण ये था कि जयपुर में जो भी हो रहे थे, चोरी डकैती हत्या वगैरह जो भी केस हो रहे थे, उन सब केसों में जो है मीणा जनजाति के लोगों को पकड़ लिया जाता था। उसके लिए 2 कानून बनाए थे जिसके विरोध में यह आंदोलन किया गया। 1924 में क्रिमिनल क्राइम एक्ट बनाया गया। उसके बाद 1930 में जयराम पेशा, जिसे जरायम भी कहा जाता है, ये दोनों ही कानून मीणा जनजाति के विरुद्ध बनाए गए थे। इन दोनों कानूनों के तहत मीणा जनजाति को जयपुर राज्य में आपराधिक जाति घोषित कर दिया गया तथा मीणा पुरुष व महिला व बच्चों को प्रतिदिन पुलिस थाने में आकर हाजिरी देनी होती थी। 1931 में मीणा जाति सुधार समिति व 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा, इन दोनों कानून को समाप्त करने के लिए इन दोनों संस्थाओं ने मांग की। 1944 में मीणा जनजाति का एक क्षेत्रीय अधिवेशन होता है जो नीम का थाना सीकर के अंदर होता है। इस क्षेत्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता मुनि मगन सागर ने की। छोटू राम व बंशीधर शर्मा, लक्ष्मी नारायण झारवाल आदि द्वारा 1924 व 1930 में लागू किए गए कानून को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया गया। 1952 में क्रिमिनल क्राइम एक्ट व जयराम पेशा दोनों कानूनों को समाप्त कर दिया गया।
इस तरह से मीणा जनजातीय आंदोलन समाप्त होता है। आज हमारा राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।